बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया के जितनी भी प्लेटफॉर्म है जहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दुआ है मेरी आपके अल्लाह ताला के हजूर के अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपनी रहमतों का साया रखे, आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदले, आपकी ज़िंदगी में सुकून, तहफ़्फ़ुज़, सेहत, आसूदगी दे आपके घर में, आपके आल औलाद को अल्लाह ताला एक अच्छी आइडियल बनाए जिन बच्चों पे आप फ़ख्र कर सकें। दायरे घर में रहने वाले जो लोग हैं अल्लाह ताला उनको इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ और मुझे देख रहे हैं, जो भी मुश्किल है, जो भी चैलेंज है, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। कहते ने कि वो नाते धोते रह गए, वो ही हुआ है अभी ताज़ा तरीन जो जनेवा जाना था वज़ीर आज़म साहब ने, उनके साथ एक हाई लेवल वफ़द जाना था, लेकिन कहते नाते धोते रह गए तो काम ही मुक गया। ये क्यों मुका? दस्तखत करने की जो तकरीब थी वो क्यों मुलतवी करनी पड़ी? दौरा क्यों मुलतवी हुआ? इस पे मैं बात करूँगा। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज़ ये कि फैसल वाउडा आजकल बहुत ख़बरों में है, और अब जब समझे फैसल वाउडा खबरों में नहीं आते, फैसल वाउडा को लॉन्च किया जाता है, वो बेक वक्त 8-10 चैनल पे आते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि फिर टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है, हर तरफ उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही होती है। लेकिन अब फैसल वाउडा के लिए कौसर काजमी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। मैं तो इसे बड़ा दावा कह रहा हूँ कि भाई बड़ी बात है अगर ये बात जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन एक दावा हमारी एक खातून सहाफ़ी है उन्होंने भी किया है, और फिर अलीमा खानम ने भी किया है, और वह फैसल वाउडा ने खुद भी बहुत बड़ा दावा किया है। आज दी मेरी जड़ी गुफ्तगू है वो इस के गिर्द घूमती है। अच्छा जी, कहा यह जा रहा है कि पहले थोड़ा सा मैं आ जाऊँ बिलावल भुट्टो साहब से, जो कल शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है उसमें कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को कहा कि जी आप वज़ीर बन जाए, विफाकी वज़ीर बन जाए, प्रोटोकॉल ये वो सारा आपके लिए हाजिर है, और हमें अपने बंदों के नाम दें, हम उनको भी अपनी काबीना में शामिल कर लेते हैं। तो उस पे बिलावल भुट्टो का कहना ये था कि भाई सबसे पहले तो आप गिलगित बल्तिस्तान वाला जो मामला है ना उसको हल करें, और हम जीते हुए हमें वो आप दे दें। जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाईजान फिर हाथ चुको, तो अल्लाह को दुआ कर दें, क्योंकि हमारे सर के ऊपर तो जो ला के बिठा दिया गया इस्तेकाम पार्टी, वो ना मेरे बस में है ना आपके बस में है। ठीक है ना, उस रोग का इलाज ना मेरे पास है ना आपके पास है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि आपको काबीना में हिस्सा दे दें, आप आए वज़ीर बने, आपके बंदे वज़ीर बने, पहले भी आप वज़ीर बने थे ऐसे ही, तो अब भी बन जाएँ। और बिलावल भुट्टो साहब को कहा गया कि आप अपनी मर्ज़ी की जो वज़ारतें वज़ारात है वो ले लें, बस सिवाय वज़ीर ख़ारजा के, क्योंकि ओहदे ते उन किसी और दा ना लिखा गया। उन्होंने उसको साबित भी कर दिया कि जनाब मोहसिन नकवी साहब से अच्छा वज़ीर ख़ारजा कोई नहीं है, और फिर सिवाय वज़ीर ख़जाना के, क्योंकि उस पे इसहाक़ डार साहब का हक़ है। तो बाकी आप जो चाहे आप ले लें, हम आपके लिए तैयार हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो जवाब में कहा है वो यही कहा है कि जी हमें आप टाइम दें, हम सोच के बताएंगे, मैं ज़रा अपने अब्बू से बात कर लूँ, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया इसीलिए मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया, तो मैं अभी ज़रा वो फिर उसके बाद सोच के बताता हूँ आपको। लेकिन हनूज़ मामला जो है वो यहाँ पे अटका हुआ है कि इस्तेकाम पार्टी तक ही करिए, वो तो हमारे आ गई है, और इस्तेकाम पार्टी का मतलब ये है कि दोस्त मेहरबान जो हैं वो हमारे सर पे गिलगित बल्तिस्तान में भी आके बैठ गए। आज़ाद कश्मीर के हवाले से बिलावल भुट्टो ने बड़ा कैटेगरी शहबाज शरीफ साहब को कहा कि भाईजान बात ये साढ़े खाते पांदे हो, आप कहते हैं कि जी वहाँ पे ये गड़बड़ हम करा रहे हैं जबकि हम नहीं करा रहे, और हमारा इससे कोई ताल्लुक, तो उस पे ये नहीं मुझे पता वज़ीर आज़म ने कहा है कि नहीं कहा, लेकिन इत्तलात यही है कि पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक तरफ वो एक्शन कमेटी वालों के साथ भी खामोशी से राब्ते में, और दूसरी तरफ वो एक्शन कमेटी वालों के खिलाफ बात भी कर रहे हैं, जबकि पीटीआई कैटेगोरिकली एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। ठीक है, वो जो सेनेटर जरका हैं जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि पहले भी उन्होंने 27वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया था पार्टी लाइन से हट के। ज़रका के मुतालिक ये कहा जाता है कि जी उनके बेटे को अगवा कर लिया गया था। ये डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, लाहौर में उनका अपना क्लिनिक भी है, मेरा ख्याल है एम एम आलम रोड पे या गुलबर्ग में।
तो उन्होंने खासी लत्ते लिए हैं एक्शन कमेटी के, लेकिन उस पर पीटीआई के किसी लीडरशिप की तरफ से डॉक्टर साहिबा से कोई शोकाज, कोई पूछगछ, कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि पीटीआई ये तस्लीम कर चुकी है कि डॉक्टर जरका हमारी टिकट पे हुई है लेकिन अब कहीं और बैठी हुई है। अब इसकी वजह तो डॉक्टर जरका साहिबा देंगी। मैंने उनसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं आपसे पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बड़े ग्रेसफुली टाल दिया। बड़ी ग्रेसफुल खातून है। एनीवे, आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन अब ये है कि खुद नून लीग के अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को कि जनाब ए ਤੁਹਾਡੇ खाते बड़ा वड्डी गेम पैन लगी है। उस पर शहबाज शरीफ साहब का कहना होगा कि भाई साढ़े ते होर गेमां घट पई ने, ये भी पड़ जाएगी तो एक गुना और सही। वो एक जुए खाने पे छापा पड़ गया था, तो जो एक जुआरी था वो पहले ही भाग के जाके पुलिस की वैन में बैठ गया। तो पुलिस वाले ने कहा तेनू बड़ी जल्दी, कहता नहीं पिछली दफ़ा भी मैं खड़े होके गया था। इस बार मेरा वो उनका प्लान मेरा हाल यही है कि भाईजान बैठ के जाएंगे, हमको ऐसी वो नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन वोस्ट बदतरीन होती जा रही है। इलेक्शन के हवाले से भी रीशेड्यूलिंग आ गई है, ज़रा कागजात नामजदगी की डेट वेट आगे चली गई। लेकिन बिलावल भुट्टो की आज कौमी असम्बली की तकरीर ने, सॉरी मैंने आदत एज करन दी, कौमी असम्बली की तकरीर में बिलावल भुट्टो ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि इंतखाबात तब कराएं जब उनके साथ मामला तय हो जाए, नहीं तो इंतखाबात होंगे नहीं। ये बात अब सबको भी नज़र आ रही है। बहरहाल देखते हैं। वो जो जिनेवा में तकरीब होनी थी दस्तखत की, ये वो एन मौके के ऊपर कैंसिल हो गई है। शहबाज शरीफ साहब अपना टेची केस और सारा कुछ लेके बैठ निकलने लगे हैं, तो उन्हें बताया गया कि जी दौरा कैंसिल हो गया और आई एम सॉरी सर, आपको तो बेचारा इतनी जेनेवा जाने की काफ़ी दिनों से वो पाकिस्तान में है, तो ज़रा उनको अच्छा नहीं फील हो रहा होगा। को अब तक 34 ऑन रिकॉर्ड दौरे कर चुके हैं वो, और इन दौरों के अंदर को 2,500-3 हज़ार MOU साइन हुए हैं, और इन 2,500-3 हज़ार MOUs में से एक पे भी आज तक काम नहीं हुआ। एक दे उत्ते काम नहीं हुआ, एक पे भी कागज के ऊपर दस्तखत नहीं हुए। दस्तखत हो गए मतलब वो अगे गल ही नहीं बढ़ी। ये एक फैशन है MOU पे साइन करना। यही बात मैं अब ये इस अमेरिका और ईरान वाले MOU पे कह रहा हूँ आपको कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ये सिर्फ ये है कि हाँ ये 60 दिन में हमने ये चीज़ें करनी है। इसमें कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि जी दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई है। जो नकात अगर आप पढ़ें तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की विन विन सिचुएशन आ गई है। पैसे उसे मिलेंगे, इक्तिसादी पाबंदी उस पर ख़त्म होगी। अमेरिका बहादुर कहता है हम आपके ऊपर $300 बिलियन खर्च करेंगे। बड़ी गल है कि सानू $2 बिलियन नहीं मिल रहे, वो $300 बिलियन का कह रहे हैं। एक्चुअली तो आपने हरमज ने इन्हों की कमर शमर तोड़ के रख दी है। आज जी अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ, फैसल वाउडा साहब कल एक शो में थे और उनके साथ KPK के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान साहब भी मौजूद थे। वहाँ फैसल वाडा ने कहा कि आप फुल बजट पेश करें, उसे पास कराएं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान की आपसे मुलाकात हो जाएगी। अब वो जो मैं बार बार कहता होता हूँ कि मैं नहीं बोल दी मेरा यार बोलदा और अलन ऐलान बोलदा, को लुक छुक के नहीं बोलदा, ठीक है ना। ये जो कुछ भी वो फैसल वाउडा साहब उन्हें कह रहे हैं, उन्होंने कहा चाहे मुझे पैर पकड़ने पड़े मैं ये सारा कुछ कर दूंगा, ये बहुत बड़ा ऐलान है। अच्छा, लेकिन इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि अलीमा खानम से जब कहा गया कि जी फैसल वाउडा ये कह रहे हैं, तो अलीमा खानम ने कहा कि वो KP की फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें। अब ये अपनी फिक्र करें एक जुमला है, ये ऐसे ही जैसे हम कहते हैं ना काका बज मोड़ तो, अपनी फिक्र करेगा मतलब ये कि भी कोई चीज़ होने लगी है। फैसल वाउडा के हवाले से भी एक कंपेन जल्द आने लगी है जिसमें कहा जा रहा है कि वो अपने कारोबारी मकासद के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं लोगों का कहना है, भाई मैं नहीं कह रहा, मेरे पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं है, कि लोग ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये जो गाड़ियों का मामला है इसमें उनकी बहुत ह्यूज किसी की इन्वेस्टमेंट है, और यही वजह कि वो 2 दिन पहले भी हुमायूं अख्तर से नहीं, हारून अख्तर साहब से उनकी बहस हुई, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं और उसके सेक्रेटरी के साथ भी, इस वजारत के सेक्रेटरी जो हैं उनके साथ भी हुई, और वो फ्रस्ट्रेट है। उनका कहना ये कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो आगे पीछे हो रही है, या उनके मुखालफों ने अब एक उड़ाई होगी, भाई मुझे तो इससे नहीं पता, साढ़े दिन है ना फीका लग जाए, हम पे ही फीका लग सकती है। क्योंकि जब फैसल वाडा ये कहता है कि जनाब अली पंजाब की एक
वजीर आला के नीचे खातून मिनिस्टर जो हैं उन्होंने फ्रंटमैन का किरदार अदा करते हुए अरबों रुपए की करप्शन कर ली है, तो उन पे पीका नहीं लग सकती। कोई उनके ऊपर जाके अदालत में जाके या एनसीसीआई ए में जाके नहीं कह सकता कि इससे कहीं जी इल्ज़ाम दे, क्योंकि डर ये कि कहीं दे ही ना दे इल्ज़ाम, फिर की कर लोगे तुसी, पीछे क्या रह जाएगा। अब जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है कौसर काजमी साहब, उनकी एक मैं पोस्ट देख रहा था, siyaasat.pk के ऊपर पोस्ट आई हुई है, उसमें वो कहते हैं कौसर काजमी साहब के जो फैसल वाडा हैं उन्हें शट अप कॉल दे दी गई है और उनको आइंदा अब वो कहीं इस तरह अपीयर नहीं होंगे, ना इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि फैसल वाडा को शट अप कॉल किसने दी? और ये मैंने हाथ में पकड़ ली, इसमें अर्थ है ना, वो मेरे अच्छे लग रहे हैं सी, मैं बड़े बर्दाश्त किया है, मैंने बर्दाश्त है मुझ में, लेकिन अब मैंने हाथ में पकड़ लिया। चलें इस तरह बात कर लेता हूँ कि कौसर काजमी साहब को शट अप कॉल किसने दी है। अब ये समझना पड़ेगा कि कौन दे सकता है। क्या पंजाब हुकूमत, विफाकी हुकूमत में कोई जगह है कि वो फैसल वाडा को शट अप कॉल दे सके? उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं इनके जनाब सरों की फुटबॉल बनाऊंगा और फुटबॉल खेलूंगा, ठुड्डे मारांगा। और फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इशारा ना बोले तो उसके गले में गाटा फिट हो जाएगा, लेकिन अगर फैसल वाडा बोले तो उसकी एक माजरत पे बात ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान एक जज के लिए एक जुमला कह दे तो उस पर बगावत का मुकदमा बन जाएगा, और इमरान खान उस जज को ये भी कह दे कि वो मेरे जज्बात में कह दिया, मैं आपको बहुत आराम करता हूँ, लेकिन माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर फैसल वाडा ये कहे तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो इसका मतलब है कि जो उसके साई हैं उन्होंने उसे शटअप कॉल दी होगी। लेकिन अब मेरा सवाल ये कि क्या फैसल वाडा के इल्ज़ामात सही हैं या गलत हैं? शटअप कॉल ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। शटअप कॉल तो कहते हैं कि इस हुकूमत के सबसे आखिरी आदमी को भी मिली है, और उन्हें कहा गया कि ये जो आप है, मैं अपने बंदों से कह रहे हैं कि जी चुको सानू कि जी ये जो अकॉर्ड होने जा रहा है इसमें इनका भी बड़ा रोल है, छोटे भैया का, तो कोई रोल शोल नहीं है आपका, ये रोल एक ही बंदे का, और ये है भी एक ही बंदे का रोल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सारी गेम के अंदर फील्ड मार्शल जो थे वो उन्होंने सारा कलीदी किरदार अदा किया, बाकी तो फिर शामिल बाजे हैं ही हैं। तो शटअप, लेकिन चले मैं ये इतना सख्त जुमला क्यों कहूँ भाई, लेकिन सवाल ये है कि क्या फैसल वाडा को शटअप कॉल मिलने के बाद जो उनके इल्ज़ामात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? इसकी तो आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। ख़ुद मरियम साहिबा को मेरा ख्याल है इस पर इंक्वायरी कंडक्ट करवा देनी चाहिए कि भाई ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उनकी क्लैरिटी आएगी, अवाम में उनका कद बढ़ेगा, उनकी बड़ी तारीफ बल्ले बल्ले होगी कि यार देखो एक सीएम आई जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगे करप्शन के, तो उन्होंने कहा चलो जी इसकी तहकीकात कर लो। खुद मरियम औरंगजेब साहिबा को इसके लिए मैदान में आना चाहिए। अब मैं वो उनका क्लिप देख रहा था नदीम साहब का, नदीम साहब ने पता नहीं किन ने कहता है कि यार तुसी जहाज़ का पीछा नहीं छड़ना, भावें कुछ हो जाए। वो आपने कहते हैं कि उन्होंने जो सवालात भेजे थे वो आज तक उनको जवाब नहीं मिले, और ये हुआ और वो अब उन्होंने जनाब अली के नवा कट्टा खोल दिया। वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत जो है, पंजाब की हुकूमत ने अखराजात का जो तखमीना था, मैं ज़रा आपको पढ़ के सुनाता हूँ उनकी बात। जो पंजाब हुकूमत में अखराजात का उन्होंने ये शायद साकिब बशीर साहब की ट्वीट है, नहीं मैं ये खुल नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि जी जो तखमीना था वो था कोई क्या कहते हैं 2024 के अंदर वीआईपी फ़्लाइट्स की मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सेल का वो बिल था 21 करोड़ 44 लाख। 25 में ये बिल जाके बन गया 23 करोड़ 50 लाख। ये बिल है, यानी कि जो फ़्लाइट मेंटेनेंस इंटरनेशनल वीआईपी फ़्लाइट्स चलती है उनकी। कहते हैं फिर ये रिवाइज़ हुआ और अब ये बिल बन गया है जाके 11 अरब रुपए 23 करोड़ रुपए का, 11 अरब 23 करोड़ का। अब आपको बात समझ आ रही है कि वो जो जहाज़ आप कह रहे थे ना कि कहाँ है, वो इत्थों बड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये उनका क्या नाम है क्लिप भी मेरे पास महफूज है, अगर भाई चला भी देना थोड़ा सा ताकि ये क्या नाम है क्लिप लोग देख लें। ये उनका कहना है कि ये इस तरह आप अंदाज़ा करें कि कौमी वसाइल के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
ये एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आए हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज किया। इसमें एक है वीआईपी फ्लाइट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सेल। इसका 2024-25 का बिल था 214 मिलियन, यानी कि 21 करोड़ 44 लाख। फिर 2025-26 में रिवाइज होता है और ये बन जाता है 10.93 बिलियन, 23 करोड़ 50 लाख, 11 बिलियन। एक तरफ वो मरियम औरंगजेब साहब पे इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे, फैसल वाडा, इनके खिलाफ कोई क्यों नहीं जा रहा भाई? क्या नाम है, पीका का केस लेके, कि वो इतनी मोअज़्ज़िज़ वज़ीर के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लग गए। वो क्या कहते हैं, कालम निगार जो हैं, भट्ट साहब जो हैं, उनके उन्होंने तो सिर्फ ये लिखा कि ब्यूरो पता नहीं करप्ट, तो तौफीक भट्ट साहब, तो उनके ऊपर तो सब चढ़ दौड़े। तो एक बंदा जो सबके बीच में खड़ा होकर ये सारी बातें कर रहा है और इतने भयानक इल्जामात लगा रहा है, तो उसके खिलाफ कोई क्यों नहीं जा रहा? इसलिए कि कहीं है ना कि साबित ही ना हो जाए। मुझे नहीं पता साबित हो या ना हो, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं तो हैरान हो गया हूँ। गरीदा फारूकी साहिबा ने भी कहीं कहा है कि जी कहीं पे जो हाई लेवल की एक मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट सिर्फ एक ही बंदे का, भाई ये जो अकॉर्ड और सुलह शुलह हो रही है। लेकिन बहरहाल मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि शबाइशी साहब जिनेवा जाते हुए, हाँ जो सहाफ़ी जा रहे थे मेरे प्यार दोस्त, मेरा अहले मंसूर भाई भी आज रात चले गए थे, उनके साथ मुनीब फ़ारूक साहब भी थे, कुछ और सहाफ़ी भी थे, तो उनको तो ख़र्चा पड़ गया, इसका मतलब है। अगर तकरीब ही नहीं होनी तो वो फिर चलो, लेकिन चाहे हवा बदली हो जाएगी। मंसूर वैसे बड़े खूबसूरत हैं, फिरे फुरेंगे, गाने वाने गाएं, माहौल देखें, एंजॉय करें। वो साढ़े वर्गे साफ़ी तो नहीं है ना कि कामों की भी नहीं जा सकते भाई, कि देखते पेट्रोल गड्डी कितना पेगा। अल्लाह ताला उन्हें और अता करे, अल्लाह ताला उन्हें और दे। मेरी तो उनके लिए ढेरों दुआएं हैं। इस बहाने वो पाकिस्तान के इस माहौल से निकल कर थोड़ा सा डिफरेंट से माहौल में जाएंगे, अच्छी बात है, खुश हो। लेकिन बहरहाल सारी तकरीब शकरीब बीच में रह गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जनाब अली आज अल कादर ट्रस्ट केस की समाअत थी, और उसमें जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने सज़ा की मौतली के हवाले से अब दलाइल दिए, कहते हैं बहुत अच्छे दलाइल दिए। उस पे चीफ जस्टिस डोगर साहब ने उन्हें कहा कि अब आप आ जाएँ केस, असल केस की तरफ। तो उन्होंने कहा जी वो उस पर तो हमें अपने क्लाइंट से मशवरा करना है, हिदायत लेनी है, हमें हिदायत लेने की दे दें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी गल उन्होंने उत्थे मुँह। मुझे ऐसा लगता है कि अदालत चाहती है कि आप मरकज़ी केस के ऊपर दलाइल दें, और इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो बड़े तरीके से इमरान खान से मुलाकात को बीच में लाके वो खड़े हो गए, और अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो केस की समाअत, ये जो एक पीटीआई में शादियाने बजे थे ना, वो बस ख़त्म, मिठाइयाँ बढ़िया रह जाएंगी। रीज़न ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की जो छुट्टियाँ हैं वो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए होने जा रही हैं। इसका मतलब ये कि जो अलकादा ट्रस्ट केस है, आज है को 18-19 अगले हफ्ते उसकी समाअत होगी। ऐसा मतलब है कोई समाअत होगी और उसके बाद फिर ये केस अगस्त के बाद चला जाएगा। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, मैंने जितना पढ़ा है, मेरे ख्याल पाकिस्तान के जो अदलिया है माशाल्लाह, उनकी तनख्वाहें, टीए डीए, गाड़ियाँ शाड़ियाँ जजेस की अब बड़ी मिसाली हैं, और फिर बीच में गर्मी की छुट्टियां भी आ जाती। मुझे इंडियन एक जज का, मैं कहीं पढ़ रहा था, खातून जज थी, उन्होंने अपनी छुट्टियों की तनख्वाह वापस कर दी कि जब मैंने काम ही नहीं किया तो मैं तनख्वाह किस चीज़ की लूँ। लेकिन वो मेरे ख्याल हिंदू है ना, हिंदू जज थी, तो इसलिए शायद उसको खौफ खुदा नहीं है। सानू से खौफ खुदा है ना। दुनिया में पहली अदालतें देखी है जहाँ पे इंसाफ कहा जाता है, गर्मियों में नहीं हो सकता। सुबह बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।